एसटी स्टेटस को लेकर पहाड़ी ट्राइब जो है काफ़ी देर से डिमांड कर रहा है। हमने देखा है कि काफ़ी बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते ही आज पहाड़ी ट्राइब एक और बार फिर जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने साथ प्लाकार्ड कैरी किया है, उस पर लिखा है पहाड़ी ट्राइब एसटी स्टेटस आर एम आर ड्यू। काफ़ी लंबी, काफ़ी पेंडिंग डिमांड है इनकी। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एडवोकेट एहसान मिर्जा जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी पेंडिंग डिमांड है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब कितना सीरियस इशू जो है ये बनता जा रहा है? देखिए मैडम, फर्स्टली वी आर थैंकफुल टू यू, एटलीस्ट यू हैव कम हियर फॉर आवर कवरेज एंड ऑल दैट। देखिए, पिछले 40 साल से आप शायद आपने पढ़ा भी होगा या इधर से सुना भी होगा कि 40 साल से एक हमारी दरीना मांग है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का जो है वो स्टेटस दिया जाए। हमारी सबसे पहली रिकमेंडेशन 1989 के अंदर गई। उसके बाद लगातार जो है टिल 2019 तक, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, इससे पहले वेरियस गवर्नमेंट की जो है वो रिकमेंडेशंस गई, कमिटमेंट्स भी हुई, वेरियस प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कमिटमेंट करी, लेकिन हमें जो है वो किसी भी हमें लगा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी ये विल रही कि वो जो है शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्रे के अंदर जो है हमें रखा जाए। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे आए और अमित शाह जी, और उन्होंने ये ऐलान किया कि जो पहाड़ी कबीला है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उनको उनका हक दिया जाएगा। तब से जो है पहाड़ी कबीले के लोग बड़े खुश हैं और उन्हें ये लगता है कि इस बार जो उनका इतनी पुरानी जो मांग है इस पर पूरी की जाएगी। लेकिन आज यहाँ पे हमारा इकट्ठा होने का जो मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हर इंसान को ये हक मिलता है कि वो अपनी बात रख सके। हम हिंदुस्तान के आर्टिकल 341 के अंदर ये मांगते हैं कि जो पहाड़ी हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। जो क्राइटेरियाज़ फुलफ़िल होने चाहिए एक शेड्यूल ट्राइब किसी कम्युनिटी को बनने के लिए, वो हम फुलफ़िल करते हैं। उसके लिए हमारी टाइम टू टाइम जो है वो वेरियस रिपोर्ट्स की हैं, चाहे वो सोशियो इकनॉमिक रिपोर्ट हो, वेरियस रिपोर्ट हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में भी है और वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक तरफ से वो ये कहते हैं कि जी अगर हक ना मिल जाए तो अगर इनको इनका हक मिलता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्रे के अंदर इनको ना रखा जाए। आपको क्या लगता है मुखालफत करने का रीज़न क्या है? देखिए, मुखालफत करने का रीज़न तो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो ये कह नहीं रहे कि उनके कोटे से हमें दिया जाए। हम कह रहे हैं जो उनका कोटा है वो उनका इंटैक्ट रहे, हमें जो है वो अलग दिया जाए। हम तो उनके ऐसी तो कोई बात कर नहीं रहे, लेकिन शायद कई बार कहते हैं ना कि आप मुखालफत करते हैं सिर्फ मुखालफत करने के लिए, है ना। मतलब एक होता है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, एक होता है कि अपोजिशन जिसमें कोई दम हो। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे गुजर और बकरवाल भाई हैं उनकी जो मेजॉरिटी के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, कितनी बड़ी वो शख्सियत है आप सारे जानते हैं, और उसके बाद जो चौधरी तालिब साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं रजौरी पुंछ से, क्योंकि ज़्यादातर जो गुजर बकरवाल का जो समुदाय है वो रजौरी पुंछ के अंदर मेजॉरिटी उनकी है। और उसके बाद जो चौधरी अकरम साहब जो एमएलए रहे हैं सुरनकोट के, और जो जावेद राणा साहब, ये बड़े नाम मैं ले रहा हूँ आपके सामने, ये लोग हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में मुखालफत कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं उनको, वो हमारे भाई हैं, हमारा मरना जीना उनके साथ इकट्ठा है, वो हमारे बिना नहीं चल सकते। अगर उनको कोई भी मसला होगा उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमें ये आइन के तहत अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना हक मांग रहे हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमें देने के मूड में है या वो देना चाहती है, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि कल उनको जो है वो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तो हम आपके चैनल के वसादत से उनको कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होइए हमारे इस हक के अंदर, ताकि हम आने वाला दौर, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको याद रखें। जैसे कि जो जिन लीडरों के मैंने नाम आपको गिन के बताए हैं, ये आज हमारा जो पहाड़ी समुदाय है ये उनके ऊपर नज़र बनाए है, और आने वाले दौर के अंदर पहाड़ी समुदाय जो है वो उनका जो एक हमारी तरफ एक एटीट्यूड रहा है, और जो उन्होंने हमारे फेवर में जो बातें की हैं, ये पहाड़ी समुदाय उनको हमेशा याद रखेगा। एडवोकेट गुरुदेव सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी फार फ्लंग एरिया है जहाँ पर पहाड़ी लोग जो है बिलोंग करते हैं, तो कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ जो है रहती है, और एसटी स्टेटस कितना हेल्पफुल रहेगा उनके लिए अगर उन्हें मिल जाता है? देखिए, जो पहाड़ी ट्राइब्स हैं वो मोस्टली बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, चाहे आप नौशहरा देख लीजिए, सुंदरबनी देख लीजिए,
उसके बाद मेंढर, पुंछ, उड़ी, करनाल, तंगधार, जितने भी बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पहाड़ी रहते हैं। और जब भी चाहे 1947 हो, 65 हो, 71 हो और 1989 के बाद जो मिलिटेंसी का दौर है वो सबसे ज़्यादा किसी ने झेला तो वो पहाड़ी कम्युनिटी ने झेला है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ही एक ऐसी रिजर्वेशन है जो लास्ट जो लाइन में खड़ा पहाड़ी है उस तक कुछ ना कुछ पहुंचा सकती है। जिस तरह पहले 1989 में कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया गया, उनको उनकी मुबारक, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। हमको मालूम है कि गुज्जर कम्युनिटी कौन है, बकरवाल कम्युनिटी कौन है। हमको ये भी मालूम है कि किसकी फाइल किस तरह इंटर हुई। 1899 में जब हमारी फाइल रिकमेंडेशन जम्मू कश्मीर से हुई, 91 में जब रिजर्वेशन मिलनी थी तो हमारी फाइल को तो क्वेरी लग गई, लेकिन गुज्जर कमेटी की फाइल भी जो थी उसको भी ऑब्जेक्शन लगा था। लेकिन सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन उनका आया, वो किस तरह आया वो सभी जानते हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहते, जिसको मिला उसको मुबारक। आज उसी कम्युनिटी के चंद वो सूट बूट टाई वाले लोग, वो जो बड़े बड़े शहरों में, जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं और आईफोन 13 से सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं और इन गरीब पहाड़ी और गुज्जर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम आपके माध्यम से उनको इतना कहना चाहते हैं कि मुखालफत वो डट कर कहें, मुखालफत वो डट कर करें, मगर इतना याद रहे कि कल नजरें मिले तो वो शर्मिंदा ना हो, क्योंकि हमने इसी समाज में रहना है। आज वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, कल हमने इकट्ठे रहना है। उनकी मुखालफत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई असर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, लेकिन वो अपनी सियासत के लिए, अपनी सियासी जगह बचाने के लिए इन गरीब लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया पे उनको शर्म आनी चाहिए कि जो उनके पब्लिक लीडर हैं, जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनमें मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, मियाँ अकरम साहब हों, तालब साहब हों, जुबैद राना साहब हों, वो ओपनली पहाड़ियों की सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंद वो लोग जो सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए इन लोगों को लड़ना चाहते हैं। मेरी उनसे आपके माध्यम से और इस वाइट रिबन पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ये अपील है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ, क्योंकि पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी ट्राइब्स को इस बार शेड्यूल स्टेटस मिलकर ही रहेगा, ये हमारा हक है। लेकिन उनकी मुखालफत जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उनको ही नुकसान देगी। जैसे कि असेंबली सीट्स जो है रिजर्व हो रही हैं एसटी स्टेटस के लिए, तो अगर उससे पहले, इलेक्शन से पहले पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलता तो फिर वो कैसे कंटेस्ट करेंगे, वो कैसे? देखिए, यही तो बड़ी हमारी मांग है। जहाँ गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहीं पहाड़ी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे वो रजौरी हो, पुंछ हो, उड़ी, करनाल, तंगधार। जब ये सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो पहाड़ी लोगों को इलेक्शन लड़ने से भी डिबार कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि रजौरी और पुंछ दो ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पहाड़ी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो 65% है और गुज्जर कम्युनिटी की पॉपुलेशन 35% है। और अब जब कल 65% पॉपुलेशन वाले लोगों को इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट करने देंगे, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो फिर ये किस किस्म की डेमोक्रेसी होगी? ये कहाँ का इंसाफ होगा? इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील है कि इन चंद मुट्ठी भर, मैं फिर कहूँगा, चंद मुट्ठी भर सूटेड बूटेड लोगों की बात ना सुने, जो खुद को ट्राइब तो कहते हैं लेकिन कभी ट्राइब की जो एक दिन की जिंदगी होती है वो भी उन्होंने जी। वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं और वो खुद को ट्राइब कहते हैं। हमारी उनसे ये अपील है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, कि हम हर कुछ जानते हैं लेकिन हम अपनी हद में रहना जानते हैं। वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हमारे जो ग्राउंड लेवल पे गरीब लोग हैं, पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, वो एक दूसरे पे उनका रहना बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, उनमें उनके दिलों में दूरियां ना पैदा हों। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? रिशपाल सिंह वाला, जमींदार पेशे से हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि अब जितने भी यहाँ पे जो पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं वो होम मिनिस्टर साहब से मिलने गए, आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद की किरण आएगी, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? जी, मैं पहाड़ी में बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखो जी, ऑनरेबल साढ़े हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर इतने जम्मू आए, उनके कोल एक दो बारी साढ़े डेपूटेशन भी मिले, और क्योंकि काफ़ी देर की फाइल चलती आई साड़ी और इसी डिनाई किया गया, जबकि सीरियल नंबर 1 ऊपर सी, जिस वेले साढ़े बाकी गुज्जर भराएं, बकरवाल भराएं ये स्टेटस दिता कि साढ़ा सीरियल नंबर 1 हा, किसी वजह ने वो डिनाई है। और ये चीज़ जी है गवर्नमेंट ही पता चली कि ये लोग वाकई ही इन्हें कने बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि जिथे मेरा गुज्जर भरा, बकरवाल भरा रहिंदा है, उत्थे अस भी रौने, साड़ा भी घर उत्थे है। जिस बावली में पानी अस पीने उसनों वो पानी पींदे। वो अगर
भेड़ बकरी रखने न, मंझा रखते हैं गुज्जर भरा मेरे, गवां रखते हैं, तो असी मंझा गवां ते भेड़ बकरियां असी ये रख सारी चीज़ें सेम ने। सेम। और इन्हें ज़मीनी हकीकत जड़ी है, ज़मीनी सच्चाई जड़ी है, उसी देखते हुए साड़ा गुज्जर ते साड़ा जेड़ा पहाड़ी अस लोग हाँ, साड़ा इक्के जिहा रौह्ना खलोना है अपने इलाके च। तो जमीनां साढ़े कोल थोड़ियां, उ'नें कोल भी थोड़ियां, साढ़े कोल 6 महीने दा राशन गै नहीं पूरा होई सकना। जेह्ड़ी साढ़ी जमीन अपनी प्हाड़ी जमीनां साढ़ियां ओह् निर्भर करदियां उप्परों बदल बारिश बरै ते तां अस कोई मतलब उसी मक्की होंदी थोड़ी बहुत, ते धान होंदी तां बी बारिश उप्पर होंदी, और कनक शनक बिल्कुल घट्ट होनी साढ़े इलाके, प्हाड़ी इलाका है। और इक्कै जैसा रहना सैना साढ़ा, और उ'नेंगी अगर मिलेआ असें उसलै पूरा उन्हें वेलकम किया इस गौरमेंट ऑफ इंडिया के साड़ा अगर फाइल रही नहीं मिली है, बड़ा अच्छा होया। तो अज चाहिए उन्होंने अगर अच्छे जेड़े आयरनिकली बड़े स्टालवर्ड लीडर न गुज्जर और बकरवाल दे, वो अगर साढ़े फेवर करा दे। चंद लोग जेड़े मतलब ये नहीं चाहते कि ये लोग इन्हें दो फाड़ किया जाए, मतलब गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियां आपस लड़ाया जाए। इस तरह दी साजिशां जड़ियां ने ये साढ़े ताकत ही कमज़ोर करने वाली साजिशां। लिहाजा मैं उन्हें अपील करना चाहना कि साढ़ा पीसफुल की लगता पे कौन इहो जी साजिश करता पे लड़ान दी। ये जो मैसेज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल हो रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, वो पता नहीं क्या चाहते हैं, वो पता नहीं किसको जहाँ इधर आकर बैठाना चाहते हैं हम पे। और ये मैं क्लियर कर दें, साड़ी जी पॉपूलेशन है 65 to 70% की जगह पहाड़ियों की पॉपूलेशन है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ दे विच 35 to 40% गुज्जर बकरवाल पॉपूलेशन है। तो अगर रिजर्वेशन हो गई तो तुसीं पता कि मतलब पहाड़ियों जो कोई फार्म भी नहीं फिल कर सकता किसी जगह, पोलिटिकली भी असें ही मार पेगी। साढ़े लोग कुछ ही चुनणगे लीडर अपना, किधर वोट देंगे। साड़ी जमीनी सच्चाई तो यह है कि और पूरी स्टेट च अगर पॉपूलेशन कितने गुज्जर बकरवाल की है भी है ना, और रजौरी पुंछ च ज़्यादा। तो जिला गौरमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन ने कंप्यूटर ने रिजर्वेशन वास्ते उठाना ना कोई मवाद, तो जिला पॉपूलेशन देखी भाई इन्हें सीटों पर 35% है, अगर 30% है कुछ जगह अगर गुज्जर बकरवाल, तो सीटां रिजर्व हो जानियां ना। तो ये चीज़ सामने लब्भा दी है कि साढ़े कन्नै पोलिटिकल भी एक बड़ा बड़ा घातक साढ़े कन्नै ये फैसला हो जाएगा अगर इस तरह की रिजर्वेशन लागू होएगी। असीं उन्हें रिजर्वेशन लागू करो, लेकिन आइडेंटिफाई करो और भी किधर जाता असीं बराबर करो उन्हें। ये डिमांड साड़ी लंबे अरसे तो चलती है। कई कमेटियां, कई आला मतलब गौरमेंट है अपना मैस ऊपर लिखिए दिता कि इन्हें ये पोजीशन है, और ये जमीनी ऊपर हूँ इसलिए गूगल है सारी जमीन थले नज़र आती है। भाई गुज्जर और पहाड़ी का उपरों कोठा तक वो एक जिहा, जमीन तो कोई एक जिहा, हालात एक जिहे। उन्होंने ढोकां उपर माल मवेशी आते हैं, तो साड़ियाँ भी ढोकां उत्थे। हाँ जी, उधर उन्हें ਜਿਹੜੀ परेशानी एक मेरे गुज्जर बकरवाल ही होनी, वो असीं हुंदी है कन्नै बराबर दा है ना हिसाब किताब जी। अस कोई फालतू लास्ट सवाल तुहाडे कोल पुछना चाहांगी कि जिहो जे हालात हुडी गुज्जर बकरवाल च पैदा होए, सॉरी गुज्जर ते पहाड़िया च पैदा होए करदे ने, जिहो जी भी फिक अगर असीं कवांगे कि फिक पैंदी पई है, तो तुहानूं की लगदा जमीनी स्तर ते कोई भाईचारे च कुछ फर्क आया? ये चंद लोगों के आखने कन्नै कोई असर नहीं होना। साड़ा जेड़ा आपस दा रिलेशन है, जेड़ी बाइंडिंग है बड़ी भारी मजबूत है, बड़ी मजबूत है। ये चंद लोग जेड़े ना ये इस चीज़ की एक्सप्लाइट करिए तो सोचते हैं कि इन्हें लड़ाया जाए। वो साढ़े गुज्जर बकरवाल भी बड़े भले मानस है, साढ़े पहाड़ी भी बड़े भले मानस न। एक दूए उपर बड़ा इन्हें ना एक दूसरे उपर लीडर ने जेड़े थोड़ी सपोर्ट चाहे करदे ने, बड़े दारोमदार है एक दूजे उपर। लेकिन जेड़ा बिच कोई मिसक्रिमिनेट जेड़ा इस तरह दियां अफवाहां फैलांदा है, उसी समझ आई जानी चाहिए है कि अस पीसफुली चाहते हैं। और कन्नै कन्नै एक गल होर मैं आखी ओड़ा, ये जी मूवमेंट है जोर पकड़ जाएगी, ये मूवमेंट जोर पकड़ेगी। और जी साड़ी तादाद है 15 to 17 लाख के बिच पहाड़ी रहिंदा इस इलाके, तो ये तादाद किते सड़कें उपर ना आई है। इस करी मैं उम्मीद रखना, अस पूरी उम्मीद हाँ, साढ़े कई लोग इस उम्मीद चले भी गए, लेकिन अस पूरी उम्मीद हाँ कि अज ऐसा टाइम आई है कि गौरमेंट ऑफ इंडिया इसलिए बड़ी पावरफुल गौरमेंट है साड़ी। और सारियां जड़ियां जिथे जिथे मरम पट्टी चाहिए वो मरम पट्टी वो गौरमेंट प्रोवाइड करा दी है लोगों। और असें पूरी उम्मीद है
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं समझना कि उन्हें ये मरम पट्टी करनी है, असें जड़ा साड़ा हक मिलना है। और जिन्हें कुछ तंगी होंगी है सुनी आने भराओ तुस साढ़े अपने भराएं आंगर रहे, अज भी अगे भी इस इलाके असें इस तरह संभालिए चलाना है, अपने मुल्क ही मजबूत करना है। तो तुस ऐ जियां फलावां ना फलाओ और साढ़े कन्नै मिल के चलो, ताकि असी तुहाड़ा हक नहीं मंगा दे, तुहाड़े खाते चो नहीं कुछ अपने आले पास खिंचने की कोशिश करा दे। अस अपने वास्ते सैपरेट गौरमेंट ही आखा दे, साड़ा भी दिता जाए क्योंकि साड़ी ज़मीनी हकीकत एक जैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ पहाड़ी ट्राइब के लोग जिनका यही कहना है कि हम आपका हक नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करें कि जो हमारा हक है हमें वो दिया जाए। और पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो भी फैसला सुनाएगी इनके हित में ही सुनाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए स्टेट एनक्लेव। एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रुखसार खान के साथ, धन्यवाद।